Yes, students, now we will revise chapter number 10, profit, loss and unitary method. In this, students, we have we used some terms: cost price, selling price, profit and loss. Now, when a businessman purchase goods, that is cost price, कि जिस प्राइस पर बिजनेसमैन परचेज करता है गुड्स को, वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। और जिस प्राइस पर वो सेल करता है, दैट इज सेलिंग प्राइस, बेचता है, वो क्या हो जाती है? सेलिंग प्राइस हो जाती है। अब हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा बिजनेसमैन को। और इसी तरह से इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मीन्स जितने में वो खरीद रहा है उससे कम में वो क्या कर रहा है? सेल आउट कर रहा है, तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। अंडरस्टूड? अब इन फॉर्मूले पर बेस्ड ही आपके रिमेनिंग फॉर्मूले हैं कि इफ सीपी और प्रॉफिट इज गिवन, दैट टाइम वी फाइंड आउट एसपी बाय दिस फॉर्मूला। सीपी को प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। और इसी तरह से इफ एसपी एंड प्रॉफिट इज गिवन, देन वी फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर दोगे प्रॉफिट को, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसी तरह से लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? लॉस और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और इसी तरह से सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन है, तो आप सेलिंग प्राइस में प्लस लॉस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। Now we will revise question number 1 from exercise 10.1. 10.1 से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 100 oranges were bought for rupees 350 and sold at the rate of rupees 480. Find the profit or loss. क्या करना है आपको? 100 ऑरेंजेस वर बॉट, लेकर के आया है 100 ऑरेंजेस 350 रुपीज़ में, और उसने 480 रुपीज़ में क्या किया है? सेल कर दिया है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अपने को फाइंड करना है। सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपके पास में जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 350 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 480। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? डेफिनेट सी बात है, प्रॉफिट होगा। तो क्या करेंगे हम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर? रुपीज 480 माइनस रुपीज 350। सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपल सब्ट्रैक्शन। 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 5 3 एंड 4 माइनस 3 इज 1. रुपीज 130 इज अ प्रॉफिट. सो दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम. नाउ स्टूडेंट्स, we have unitary method. How we will solve unitary method? Means unitary method की problems होती हैं, उनको हम किस तरह से solve करते हैं? In unitary method we first find the value of one unit and then find the value of the required unit. इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ गिवन होती हैं और ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन। और फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. सो वी टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 टू अंडरस्टैंड यूनिटरी मैथड. क्वेश्चन नंबर 6. The cost of 5 kilogram sugar is rupees 179. What is the cost of 3 kilogram sugar? 5 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट गिवन है आपको 179 रुपीज़, और आपको 3 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट फाइंड करना होगा।
डेफिनेट सी बात है, वर्ड प्रॉब्लम है तो यू राइट स्टेटमेंट्स ऑल्सो. सो राइट कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम sugar is equals to rupees 179. स्टूडेंट्स वन मोर थिंग जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड करना है ना, तो कॉस्ट को हम हमेशा इक्वल के राइट साइड में लिखेंगे. अंडरस्टूड. और आपका जो क्वांटिटी है वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में. यहाँ क्वांटिटी फाइंड नहीं करनी है, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट को फाइंड करना है. सो यू राइट इन द राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन. नाउ मैंने आपको बताया पहले वन ऑब्जेक्ट का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. अब ज्यादा का पता है और 1 का फाइंड करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. कंसेप्ट आप 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो. डिवाइडेड बाय 5. सो यू राइट 179 अपॉन 5. कॉस्ट है तो रुपीज में ही होगी. अभी यहाँ सॉल्व नहीं करके हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में कर सकते हैं इसको सॉल्व, और आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू, अब ये कॉस्ट किसका आया है, 1 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट आया है. लुक हियर, अब 3 का करना है तो 1 किलोग्राम का पता है, तो 3 का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर सकते हैं हम. नाउ इट्स अप टू यू कि आप करना क्या चाहते हो. पहले इसको डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, या फिर पहले आप 179 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना चाहते हो. इट्स अपॉन टू यू. आंसर आपका सेम ही आएगा. नाउ 3 9s are 27, 2 कैरी ओवर, 3 7s are 21 प्लस 2 23, 2 कैरी ओवर, 3 1s are 3 प्लस 2 5. अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 5 से. इजी है 5 से डिवाइड करना. शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करेंगे. 5 1s are 5. नाउ रिमाइंडर इज 0, 5 zeros are 0. नाउ वी हैव 37, 5 7s are 35, 2 इज रिमाइंडर. डेसिमल में पता है कैसे करते हैं हम डिवाइड, यू पुट पॉइंट 0 पुट करोगे, 2 है आपके पास में तो क्या हो जाएगा 20 एंड 5 4s are 20. सो रुपीज 107.40. डेसिमल में राइट साइड में जीरोस हम लगा देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती. तो क्या आंसर आ गया, रुपीज 107.40 पैसा. अंडरस्टूड. कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स. Hope you understood this chapter very well. Prepare very well for your examination. Goodbye students. Have a nice day.